नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के आवास पर बुधवार को सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई में जांच करने पहुंची है। इससे पहले ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। दबिश दी थी कथित 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले के सिलसिले में ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। दबिश जो है दी गई है। तो विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इससे पहले ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के आवास पर दबिश दी थी और अब सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के आवास पर दबिश देती हुई जो है नजर आई है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई, भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। महादेव सट्टा ऐप के मामले में ये पूरा एक्शन लिया गया है। 6,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला है। महादेव सट्टा ऐप के मामले में यह एक्शन सीबीआई के द्वारा लिया गया है। तो विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। विधायक देवेंद्र यादव के यहां भी सीबीआई ने दबिश दी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई के द्वारा दबिश दी गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। पूरे मामले को लेकर दबिश जो है सीबीआई ने दी है। महादेव सट्टा ऐप के मामले में ये एक्शन सीबीआई के द्वारा देखने को मिला है। विधायक देवेंद्र यादव के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। भिलाई और रायपुर निवास पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। ये जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की दबिश देखने को मिली है। महादेव सट्टा ऐप में ये एक्शन लिया गया। महादेव सट्टा ऐप के अंतर्गत ये पूरा एक्शन लिया गया। महादेव सट्टा ऐप का पूरा मामला, उसको लेकर पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीबीआई की टीम के द्वारा दबिश दी गई है और सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के आवास पर पहुंची जांच पड़ताल के लिए। और आज भी जानकारियां ये भी सामने आई कि सीबीआई के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। इन सबूतों के आधार पर सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर इस पूरी कार्रवाई से कांग्रेस का जो खेमा है वो नाराज नजर आ रहा है। तो इस बीच गौरव सिंह चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। जानकारियां चाहेंगे आपसे गौरव कि जिस तरीके से सीबीआई लगातार दबिश जो है वो दे रही है भूपेश बघेल के घर पर, क्या कुछ ठोस सबूत सीबीआई के हाथ लगे जिनके आधार पर सीबीआई की टीम अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? सुबह से देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर ही खड़े हुए हैं लगातार जो सीबीआई अधिकारी हैं। पहले आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे 4 गाड़ियां यहां पहुंची हुई थी, जिसमें से एक गाड़ी में दस्तावेज के साथ 4 अधिकारी बाहर निकलते हैं, फिर जो है वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से जो दस्तावेज हैं, कागजी दस्तावेज हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। कार्रवाई इस तरह से की जा रही है कि छत पर चढ़ के जो खपरा होता है उसको भी हटाकर, छप्पर को भी हटाकर चेक किया जा रहा है। कोने कोने की जो जांच है वो की जा रही है। पुलिस प्रथम मौजूद है घर के बाहर। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तहत भी तमाम जो पुलिसकर्मी है, जो जवान है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से घर के अंदर जो है सभी अधिकारी है वो मौजूद है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनको भी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे किस तरह देखते हैं सुबह से टीम जो है सीबीआई की जो रेड है वो यहाँ और भिलाई भी पड़ी हुई है। देखिए, आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसी दौरान मोहन शहर जी को नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में गिरफ्तार किया। आज फिर गुजरात में अधिवेशन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है, आज वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि गुजरात के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको प्रकार की छवि धूमिल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई, ईडी और इनकी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तो यातायात पुलिस की तरह हो गई, चौक चौराहा में घूमते रहती है। इनका मूल काम जो होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। अगर सीबीआई, ईडी को वाकई में भ्रष्टाचार रोकना है तो राष्ट्रपति ट्रम्प ने तो आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी को 182 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी को वहां जाकर पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई जाकर वहां पूछताछ करना चाहिए।
2000 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का आरोप गौतम अडानी के ऊपर लगा हुआ, परिजन पर लगा हुआ है। उसके यहाँ जाना चाहिए, जज के यहाँ करोड़ों पे भी जाता है। हर एक के ऊपर कोने कोने में चढ़ के चेक किया जा रहा है। जिस तरह छप्पर हटाकर कुछ समय पहले देखा जा रहा था, अभी गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। चारे का किस तरह से देखते हैं? अरे ये तो पूरी तरह से तानाशाही है। अरे ये नरेंद्र मोदी की सीबीआई उस चारा को रोक रही थी, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो चारा को अंदर जाने दिया गया है। विरोध जताया तब चारा को अंदर जाने दिया गया है। इनका तो समझ में आ रहा है ना कि इनका जो षड्यंत्र जो है लगातार पर्दाफाश के षड्यंत्र हो रहा है। अरे गौ विरोधी है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, गौ माता के चारा को उनकी सीबीआई घुस नहीं दे रही है। उसके लिए हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, चारा अंदर जाने दिया। इस प्रकार से काम कर रही है, डर पैदा करना चाहते हैं। ना तो कांग्रेस डरेगी, न देश की जनता डरेगी, जवाब सड़क से सदन तक देंगे। बिल्कुल, देखिए घर के बाहर मौजूद हैं कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। आप हमको घर को दिखाएंगे, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर निवास है और ये निवास ऐसे जगह पर है। आपको बता दूं कि ठीक सामने आप इधर मेरे देख पा रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी निवास जो है ठीक सामने है। उसके ठीक सामने पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला है जहां पर रेड पड़ा हुआ है। आपको दिखाऊंगा कि घर के अंदर किस तरह से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए। आप देख पा रहे जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से लगातार जो निगरानी है वो रखे हुए हैं। तमाम जो गार्ड्स है वो बंदूक के साथ, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार देखा जब ईडी ने भिलाई तजवीज दी थी तो बाहर काफी जो इंतजाम है वो दिए गए हैं। कुछ समय पहले आपको उस छप्पर को दिखाना चाहूंगा जहां ऊपर सीबीआई की जो टीम है वो ऊपर पहुंची हुई थी और ऊपर के एक एक छप्पर को हटाकर पूरी तरीके से ऊपर में छप्पर को हटाकर छत ऊपर कुछ दस्तावेज तो नहीं छुपाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे घर की जो कोने कोने हैं सभी जगहों की जो जांच है वो सीबीआई द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर तमाम इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा उनके करीबी जो अफसर है, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, पूर्व आईएएस हो, उनके यहाँ भी जो दबिश है वो दी गई है। आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर जो सीबीआई की जो दबिश है वो देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस यहाँ से सामने निकल कर आता है। बिल्कुल गौरव, जाहिर तौर पर लगातार पूरी कार्रवाई लगातार जारी, लेकिन दूसरी ओर गौरव, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। आज की जो सीबीआई की कार्रवाई है, इससे पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज सीबीआई की कार्रवाई को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, इसी पिछले बार भी जो कार्रवाई हुई थी उसका विरोध जो है कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आए थे। इस बार भी भारी संख्या में जो कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ता जो है पर तो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। सभी में आक्रोश है। हमने अभी बात भी किया कि किस तरह से इसका विरोध जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पहुंच चुके हैं, इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी थोड़ी देर में जो है जो बातचीत है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी कर लिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से पिछली बार की तरह जो स्थिति है वो यहाँ पर ना बने। बिल्कुल गौरव, दूसरी ओर जिस तरीके से एक ट्वीट जो है वो भी निकलकर सामने आया था, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऑफिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें जिक्र किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई नजर आ रही है और बीजेपी तब से डर ज्यादा हुई है जब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक देश के बड़े चेहरे हैं। उनको प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, पंजाब का एआईसीसी के महासचिव है, तो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। तो उनको लेकर लगातार कांग्रेस जो है ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश जिस तरह से गुजरात में अभी कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 8 और 9 तारीख को होना है, जिसके वर्किंग कमेटी में जो नाम है वो भूपेश बघेल का भी है। तो इसको लेकर आज वे दिल्ली जाने वाले थे। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक थी उस वर्किंग कमेटी को लेकर, जिसमें जाने से पहले ही उनके यहाँ सीबीआई की जो दबिश है वो पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं गुजरात अधिवेशन को लेकर जो बीजेपी है वो डरी हुई है, जिसके वजह से इस तरह के जो कार्रवाई है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा वो कराए जा रहे हैं। जी गौरव, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरी कार्रवाई जारी है, इस पूरी कार्रवाई को लेकर किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पर हावी होते नजर आ रहे हैं?
काम किया है, जिन्होंने भी घोटाले किए हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही है, ये कार्रवाई ईडी कर रही है, ये कार्रवाई सीबीआई कर रही है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सबूतों के आधार पर, वे अपने दस्तावेजों के आधार पर जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है और पक्ष विपक्ष जो है वो भी लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष का लगातार जो है आरोप यहां पर विपक्ष पर है कि इस तरह के घोटाले जो है वो किए गए, इसी वजह से जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरी ओर विपक्ष जो है वो भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के लोगों पर कि यहाँ पर बीजेपी अपने षड्यंत्र के तहत इस पूरी कार्रवाई को करवा रही है और बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए कर रही है। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। ईडी की कार्रवाई को लेकर बात की जाए या सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बात की जाए, दोनों ही कार्रवाइयां जो हैं वो राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस बीच ये दुर्ग से भी तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर सीबीआई की टीम के द्वारा दबिश जो है वो दी गई विधायक के घर के बाहर, और किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद, सीबीआई की टीम मौके पर मौजूद सुरक्षा के लिहाज से। तो ऐसे में कांग्रेसकर्ता जो हैं वो कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते मौके पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है विरोध जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं और कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस की टीम ने हिरासत में भी लिया है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस की टीम ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई का विरोध जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो इस पूरी कार्रवाई के विरोध को लेकर पुलिस की टीम ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम की मौजूदगी है और पुलिस की टीम जो है वो पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। सीबीआई की पूरी कार्रवाई है ये, और तमाम जो सबूत सीबीआई के हाथ लगे थे, जो डॉक्यूमेंट सीबीआई के हाथ लगे थे, उनके आधार पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भी दबिश दी गई और ये दो तस्वीरें रायपुर और दुर्ग से हैं, जहां रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर दबिश दी गई, तो वहीं दुर्ग में विधायक के घर पर जो है वो दबिश दी गई सीबीआई के द्वारा। तो लगातार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पूरी कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है, इस पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो बदले से प्रेरित है, बदले से प्रेरित राजनीति है जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर हैं आपके, रायपुर और दुर्ग की ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं रायपुर और दुर्ग में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है।